अन्या सेबास्टियन की दुखद मृत्यु एक चिलिंग उदाहरण है, जो विषैले कार्य संस्कृति के खतरों की ओर इशारा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह संस्कृति किस तरह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है? मैकिंसे स्वास्थ्य संस्थान का सर्वेक्षण यह चौंकाने वाला खुलासा करता है कि 40% भारतीय कर्मचारी बर्नआउट, चिंता और अवसाद के लक्षणों से जूझ रहे हैं। क्या ये संख्याएं आपको भी चिंतित करती है? बेरोजगारी की समस्या ने कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने में असमर्थ बना दिया है। यह हैरानी की बात है कि विषैले कार्य वातावरण से बचने का रास्ता और भी कठिन हो गया है। क्या आप अपनी नौकरी से निकलने का चुनाव कर पाते हैं? सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी नौकरी से जुड़ी समस्याएं साझा की है, जिसमें अत्यधिक काम का दबाव एक प्रमुख मुद्दा है। क्या ये आम समस्याएं आपके आसपास भी सुनाई देती है? ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने डिस्कनेक्ट का अधिकार लागू किया है, जो कर्मचारियों को काम के समय में संपर्क से बचने की अनुमति देता है। क्या यह कदम भारत जैसे देशों में भी प्रभावी हो सकता है? भारत में श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों को 12 घंटे काम करने की अनुमति देने का विवादास्पद प्रस्ताव रखा था। इससे एक भूचाल सा आ गया था। क्या आप भी इस तरह के बदलाव के खिलाफ हैं? कई विकसित देशों में 40 घंटे का कार्य सप्ताह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए? अधिक काम के घंटे न केवल कर्मचारियों को थका देते हैं, बल्कि उनकी उत्पादकता को भी प्रभावित करते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव डालता है? व्यक्तिगत जीवन में भी खुशहाल जीवनशैली अपनाना जरूरी है। क्या यह सोने, स्वस्थ खाने और परिवार के साथ समय बिताने से संभव है? क्या आप इसे अपने जीवन में लागू कर पाते हैं? अन्ना ने अपनी सीए परीक्षा को उत्तीर्ण किया और ईवाई में एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन मात्र 4 महीने में उसकी कहानी दुखद मोड़ ले लेती है। क्या आपने कभी सोचा कि इतनी जल्दी ऐसा क्या हुआ? काम के दबाव और अनिद्रा ने अन्ना को गहरे मानसिक और भावनात्मक संकट में डाल दिया। क्या हमें इस दबाव के नतीजों के बारे में और जागरूक होने की आवश्यकता नहीं है? अन्ना ने अपने कार्य की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए खुद को निरंतर दबाया, लेकिन यह आखिरकार उसे जीवन की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ एक घटना है, या यह एक बड़ी चेतावनी है? अन्ना की कठिनाइयों ने हमें दिखाया कि नए कर्मचारी तनावपूर्ण काम के दबाव का सामना करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। क्या यह समस्या सिर्फ नए कर्मचारियों तक सीमित है? यह प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वे कर्मचारियों की मानसिक और शारीरिक भलाई का ख्याल रखें। क्या एक स्वस्थ कार्यस्थल का निर्माण केवल प्रबंधन की जिम्मेदारी है? कंपनी की संस्कृति में सुधार की आवश्यकता है, ताकि कर्मचारी अपनी सीमाएं निर्धारित कर सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसा सुरक्षित और सहायक वातावरण संभव है? अनीता ऑगस्टाइन ने अपनी बेटी की मृत्यु के बाद दूसरों के लिए खड़े होने का साहस दिखाया। यह चुनौती देने वाली साहसिकता, क्या आपके दिल में भी एक साहसिकता जगाती है? जहरीली कार्य संस्कृति का सामना करने के लिए अपने अनुभव साझा करना अनिवार्य है। क्या आपको लगता है कि अपनी समस्याएं प्रबंधकों के साथ साझा करना पहला कदम होगा? यदि आप अपनी नौकरी बदलने में संकोच कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग का विकल्प आपके लिए एक नया मोड़ हो सकता है। क्या यह आपके लिए एक नई शुरुआत करने का सही समय है?